सर्दियों के समय दिल्ली एक अपने आप में अलग ही रंग में आ जाती है। जब हम गर्मियों के अंदर यहाँ ट्रैवल करते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है, और जब सर्दियों के अंदर जब हम दिल्ली आते हैं तो सुबह की शुरुआत गर्म चाय की चुस्कियों के साथ में यहाँ पे कोहरे से लिपटी हुई दिल्ली की सुबह की शुरुआत होती है। कोई यहाँ पे धूप की तलाश में कोना पकड़ के दुबक के बैठा है सर्दी के मारे, तो कोई चाय की चुस्कियाँ ले रहा है, कोई दुकान के ऊपर गर्मा गर्म नाश्ते की खोज में इधर उधर घूम रहे हैं। लोग घरों से निकलकर ठिठुरते हुए टोपी और मफलर पहने हुए अपने अपने ऑफिस और काम धंधे की ओर निकलने लग रहे हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं, देखेंगे दिल्ली के अंदर की जो लोकल लाइफ है यहाँ पर वो किस प्रकार से है सर्दियों के अंदर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रियल बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सर्दियों के अंदर दिल्ली की लोकल लाइफ। ठिठुरती हुई ठंड के अंदर अपनी भी आज की शुरुआत जो है वो गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ में कर लेते हैं। मुंह में से निकलती हुई गर्मा गर्म भाप और कुल्हड़ में से निकलती हुई भाप आपस में जब मेल खाती है तो दिल्ली के अंदर कोहराम मच जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ में। मेरा जो कुल्हड़ है वो देखिए थोड़ा सा क्रैक है, साइड में से कॉफ़ी जो है वो लीक होने लग रही है, लेकिन कोई नहीं, फटाफट ख़त्म कर देंगे इसको भी। सुबह के बज चुके हैं 10:30 और धीरे धीरे दुकानें जो है वो यहाँ पर ओपन होने लग रही है। और अभी तो आपको ये जो सड़क है इतनी खाली नज़र आ रही है, लेकिन जस्ट 2 घंटे के बाद ही यहाँ पर पाँव रखने की जगह तक नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली का सबसे मेन मार्केट, कोई फेमस मार्केट है तो भाई चांदनी चौक का नाम सबसे पहले आता ही आता है। तो फिलहाल कुछ ऐसे नज़ारे हैं और इस ठिठुरती हुई सर्दी के अंदर कुछ ऐसी जिंदगियां भी हैं जो कुछ ऐसे खुले आसमान के नीचे जो है वो रातें बिताया करते हैं। तो ये कुछ होमलेस ज़िंदगी भी आप देखिए, ऐसे जो है वो लोग पड़े हैं और बहुत सारे लोग जो है वो दुकानें खुलने से पहले पहले अपने अपने बिस्तर समेट लेते हैं। रात के समय में ये जितनी भी गैलरी आपको नज़र आएगी वो होमलेस लोगों से पूरी की पूरी भर जाती है। दिल्ली के अगर अभी के टेम्परेचर की मैं बात करूं तो लगभग 5 डिग्री के आसपास का यहाँ पर तापमान है। इतना कम यहाँ पे जो है वो तापमान चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और इस ठंड के चलते मेरे जो हाथ है वो बिल्कुल सुन्न होने लग रहे हैं। मैं अब अपना मोबाइल जो है वो पकड़ने में भी असमर्थ होने लग रहा हूँ। फिर देखिए अपने अपने रोजगार की जो है वो लोगों के शुरुआत हो चुकी है। और कहीं ना कहीं दिल्ली की खूबसूरती के अंदर जो 4 चांद लगता है, उस चांद के ऊपर जो ये गंदगी है ये कहीं ना कहीं धब्बा लगा देती है। जगह जगह आपको कूड़े के ढेर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो भाई दिल्ली के अंदर जो लोग हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें कि पब्लिक इधर उधर कचरा ना फेंके, डस्टबिन का प्रयोग करें। एक भाई साहब तो इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे देखिए दुकान के आगे ही सोने लग रहे हैं। जब ये दुकान अब 11 बजे के आसपास खुलने का समय हो जाएगा तब इन भाई साहब को उठाया जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रात को भयंकर नशा करके भी यहाँ पे सो जाते हैं, तो वो उस नशे के चलते सुबह को आंख नहीं खुल पाती है। तो कुछ ऐसी कंडीशन के अंदर भी लोग यहाँ पर जी रहे हैं। मेरे पीछे की साइड एक बाबा जी बैठे हैं, आप देख रहे हैं, जो कि कुछ गुटखा, बीड़ी, जर्दा और पान बेचने लग रहे हैं। बड़ी बड़ी जो सिटी है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, उनके अंदर छोटे से छोटे रेडी के साइड के अंदर, यानी कि रेडी लगाए हुए फुटपाथ के किनारे ही हम सोचते हैं कि ये क्या कमा रहे होंगे, लेकिन वाकई बड़ी सिटी के अंदर छोटी दुकान में से ही लोग जो है वो लाखों करोड़पति जो है वो बन जाते हैं। दिखने में वो छोटा व्यापार लगता है, लेकिन धीरे धीरे वाकई वो अपना धंधा काफ़ी अच्छा बना लेते हैं। क्योंकि बड़ी सिटी के अंदर जो है वो ग्राहकों की कमी नहीं होती है। गांव देहात के अंदर तो भाई बड़ी दुकान होगी तो भी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक बाबा जी जो है वो बैठे हैं कुछ इस प्रकार से, और एक साइड के अंदर देखिए सिक्के बहुत सारे रखे हुए हैं और खटे पटे जो नोट होते हैं उन नोट को अदला बदली करते हैं और कुछ कमीशन जो है वो अपने हिसाब से रखते हैं। और कितने ज़्यादा जो है वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मेरे आसपास।
अब जाके थोड़ी सी अच्छी सी धूप निकली है, तो मैं भी ये जो साइड में छोटे छोटे जो है वो खंबे लगे हुए हैं इनके ऊपर इस प्रकार से बैठ गया हूँ। पीछे रिक्शे के ऊपर बैठे हुए दादाजी जो है वो गर्मा गर्म पराठे के अंदर नाश्ता कर रहे हैं। दिल्ली की सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म भाप निकलते हुए नाश्ते से नहीं किया जाए तो फिर दिल्ली की जो है वो सुबह अधूरी रह जाती है। तो कॉफ़ी तो हमने पी ली है, हालांकि अभी नाश्ते की मुझे ज़्यादा नीड नहीं लग रही है, लेकिन दादाजी जो है वो अपने रिक्शे के ऊपर बैठे बैठे ही जो है वो नाश्ता कर रहे हैं पराठे के अंदर। और कुछ ऐसी जिंदगियां भी होती है जो यहाँ पे दोस्तों, जिनके घर बार कुछ नहीं होते हैं, पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं, है ना, अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और रात को इन्हीं छोटे छोटे रिक्शों के ऊपर ही दुबक के कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है या फिर रोड के किनारे ही सोते हैं और फिर वापस सुबह उठ के वही दैनिक दिनचर्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी वापस शुरू हो जाती है। लोगों के साथ साथ डोगेश भाई भी यहाँ पर धूप सेक रहे हैं भाई। दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ठिठुरन छोड़ने वाली सर्दी के अंदर देखिए बहुत सारे। और एक भाई साहब तो भाई साहब आसपास चाहे कोई भी आए, मुख्यमंत्री आए चाहे प्रधानमंत्री आए, अपन तो भाई एकदम बेचैनी वाली एकदम नींद को छोड़कर एकदम चैन की नींद ले रहे हैं देखो। और आसपास कितना भी चाहे डीजे बज जाए लेकिन आराम से सो रहे हैं ना। जो हम कचरा समझ के फेंकते हैं वो किसी के लिए रोजी रोटी और पेट के लिए एक साधन भी बनता है। तो ये दादाजी जो है वो इस कूड़े करकट के अंदर अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। कुछ प्लास्टिक की बोतलें और कुछ जो ज़रूरी बिकने जैसा सामान इनको जो मिलता है वो ये इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इनको बेच के जो है वो अपनी दिनचर्या के लिए अपना ज़रूरी सामान घर के लिए खरीद के लेके जाएंगे इसको बेच के। मेन मार्केट वाली स्ट्रीट को छोड़कर अब हम जो है वो गलियों के अंदर चलते हैं और गलियों के अंदर की ज़िंदगी को देखते हैं कि भाई किस प्रकार की जो है वो लाइफ यहाँ पर बीत रही है। और अंदर भीड़ बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन फ़िलहाल ये नई सड़क व्यापार मंडल अपना हार्दिक स्वागत कर रहा है, तो इस स्वागत को स्वीकार करते हुए बढ़ते हैं अंदर की ओर। दिल्ली की पतली पतली अंधेरी अंधेरी गलियों के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे तारों के आल जंजाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में ये आप कह सकते हो कि दिल्ली की जो सांसें चलने वाली नसें हैं वो इनको आप कह सकते हो। अगर इनमें से एक भी तार इधर उधर हो गया या टूट गया तो दिल्ली की धड़कन रुक सकती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ही पूरे दिल्ली के अंदर जो आसपास का कनेक्शन, ये बहुत सारे वाईफाई कनेक्शन, लाइट कनेक्शन, डिश कनेक्शन जो भी है, पूरा तारों का आल जंजाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप किसी भी गली के अंदर घुस जाओ और पूरे काले काले जाले से लिपटे हुए बहुत सारी धूल और मिट्टी जमी हुई ये तार वाकई अपने आप में एक अलग ही पहचान बनाते हैं ऐसे दिल्ली के अंदर। और ये ओल्ड दिल्ली के अंदर की गलियों के नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा झगड़ा हो गया भाई, और गलती इस गाड़ी वाले की है। इनको पता है भाई ये झगड़ा आ रहा है, तो इसने जल्दबाजी के चक्कर में रुका नहीं और आगे डाल दी। इतने भारी भरकम इस लारी को जो है वो 2-3 आदमी ही धक्का दे के जो है वो चला रहे हैं। ज़्यादा भारी हो तो 2 पीछे 2 आगे भी होते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा वजन होता है। और फिर इनको अपने कंधे पे उठा के जो है वो दुकानों के अंदर जो है वो पार्सल करना होता है। तो वाकई जद्दोजहद वाली ज़िंदगी होती है। और पतली पतली गलियों के अंदर भाई ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा कोई एक साधन है तो ये है ना, हाथ गाड़ी है। आप देख सकते हैं जो तार है वो बिल्कुल सिर के छू सकते हैं, और कुछ तार जो है वो यहाँ पे खुले भी पड़े हैं, तो हो सकता है वो ख़राब हो या फिर इनके अंदर करंट नहीं आता है क्या? जो खुले होते हैं आते हैं करंट। देखिए कुछ तार जो है वो खुले पड़े हैं, इनके अंदर करंट भी आ सकता है, कुछ भी भरोसा नहीं है। ये जैसे कि ये तार जैसे खुला पड़ा है, तो ये तारों के आल जंजाल के अंदर पता नहीं चलेगा कि कौन से तार के अंदर करंट चल रहा है और कौन सा ख़राब है। तो थोड़ा सा ध्यान से दूर रहें, और बिल्कुल सिर के टच हो रहा है ना, तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, ध्यान से चलना होगा। खतरों से भरी हुई भाई दिल्ली भी है ना, और काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ लूट-माट के मामले में भी दिल्ली 1 नंबर में है भाई। काफ़ी ज़्यादा लुटेरे यहाँ पे होते हैं। फ़ोन कभी भी पीछे से आएगा झपटा मार के,
लेके दौड़ जाएगा गलियों के अंदर, हम पीछे दौड़ेंगे तो वो हाथ भी नहीं आएगा। कुछ ऐसा सीन है भाई यहाँ पे। लोगों की ज़िंदगी में कौन सी परेशानियां कम है जो ये बंदर भी आ जाते हैं उत्पात मचाने के लिए। इनका बहुत ही ज़्यादा आतंक है। छोटी छोटी गलियों के अंदर ये जो है वो ठेलों के ऊपर से सब्जी फल फ्रूट लेके भाग जाते हैं। और ये देखिए नीचे से लोग जो है वो भगाने भी लग रहे हैं, लेकिन ये भागते नहीं हैं, ढीठ हो चुके हैं यहाँ पे। ये रात दिन इनका काम है। देखिए तारों के ऊपर कितना बैलेंस के साथ में ये दौड़ते हैं भाई साहब। इन बंदरों ने अपना अगला टारगेट ढूंढ लिया है। इनकी नज़र जो है वो अब इस अमरूद वाले ठेले के ऊपर है। तो उनकी नज़र पड़ चुकी है इस ठेले के ऊपर और बिल्कुल मीठे मीठे अमरूद रखे हुए हैं। तो ये बिल्कुल उसी के ताक में ये खड़े हैं बंदर। ये देखो ये नीचे आ रहा है, देखो ये आ गया तार तार तार, देखो ओए होए होए भाई साहब मार्केट के अंदर। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि दुकानदार जो है अपनी दुकान के आगे ऐसे पानी क्यों गिराता है। किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि अगर आंधी लू का समय हो, अगर रेत उड़ने का डर हो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ फुटपाथ पे ज़्यादा रेत भी नहीं है, ना ज़्यादा तेज़ हवा है, लेकिन हर दुकानदार जो है वो दुकान खोलने के बाद जो है वो ऐसे अपनी दुकान के आगे पानी गिराता है। तो थोड़ा सा ज़रूर बताना भाई, कोई अगर दुकानदार भी देख रहा है तो इसके पीछे की क्या लॉजिक है वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ मेन हाईवे की तरफ। अगर आपको वाकई असली में अगर दिल्ली को समझना है तो आपको पुरानी दिल्ली के एरिया में आना होगा। रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के आसपास की ज़िंदगी देखनी होगी। पतली पतली गलियों के अंदर जाके आपको यहाँ का नेबरहुड देखना पड़ेगा, यहाँ का रहन सहन, कॉलोनियों के अंदर जाके आपको ज़िंदगी देखनी पड़ेगी। तब जाके ही असली जो है वो पुरानी वाली दिल्ली फील आएगी। और स्ट्रगल भरी जीवन और कैसा आज भी वैसा का वैसा जीवन चल रहा है जो आज से 50 से 100 साल पहले चलता था। तो कुछ चीज़ें जो है वो डिजिटल होने के माध्यम से बदल गई है, लेकिन जीवन में ज्यादा फर्क नहीं आया है। यहाँ पे दो प्रकार की दिल्ली निवास करती है। एक दिल्ली तो वो है जब सर्दी का सीजन आते ही इंतजार करती है कि भाई कब गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे, विंटर सेल कब लगेगी, रंग बिरंगे फैशनदार स्वेटर मफलर टोपियां खरीदेंगे, और हीटर भी चलाती है ज्यादा ठंड बढ़ने पर। लेकिन एक तरफ दूसरी वो दिल्ली है जो सड़क के किनारे अलाव को ढूंढती है, गर्म कंबल के लिए तरसती है, और एक वक्त का खाना पाने के लिए तरसता हुआ बचपन के साथ साथ जवान बूढ़े बुजुर्ग सभी सड़क के किनारे भी अपनी जिंदगियां जो है वो बिताते हैं। सर्दी जो है वो बच्चों से अपना बचपन छीन लेते हैं। यहाँ पर बच्चे जो है वो स्कूल की घंटियां नहीं सुनते हैं। रोज सुबह उठते ही काम पर जाने की एक नई जिद, और आंखों के अंदर वो एक उम्मीद कि आज का दिन जो है वो कल से बेहतर होना चाहिए, और कुछ 4 पैसे आज हम कल से बेहतर और ज़्यादा कमा पाएँ बिना किसी मशक्क़त के। लेकिन दिल्ली की फुटपाथ के ऊपर हर एक ज़िंदगी के पीछे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत है। बूढ़े बूढ़े चाचा जो घर पे रेस्ट करने की उम्र है, उनके बच्चों को कमा के देने की उम्र है, लेकिन वो दादा भी एक छोटी सी रेडी लगाए हुए बैठे हैं, और इस उम्मीद के अंदर आंखों की जो है वो ताक झांक लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ग्राहक आएगा और मेरे से सामान जो है वो ख़रीद के लेके जाएगा। चांदनी चौक में ये देखिए सामने की साइड ओमेक्स मॉल है, और जस्ट इस ओमेक्स मॉल के ऑपोजिट साइड में एक होटल है खाने पीने की। बहुत ही ज़्यादा सस्ती रेट के अंदर आपको यहाँ पे शाही सब्जियाँ मिल रही है। देखिए मटर पनीर मात्र 100 रुपये के अंदर और हाफ 60 रुपये में। तो ये देखिए बिल्कुल किफ़ायती रेट के अंदर आपको यहाँ पे खाना मिलेगा। ये देखिए पूरी गर्मा गर्म सब्जियाँ हैं यहाँ पे, है ना, हाथों हाथ एकदम। पुलाव भी है, चावल देखिए प्लेन यहाँ पे 50 रुपये का, हाफ लोगे तो 30 रुपये का, और गर्मा गर्म यहाँ पे नान जो है वो यहाँ पे बन के तैयार है, और अंदर बैठ के खाने की भी सुविधा है। भीड़ पड़ रही है यहाँ पे। और अगर मैं थाली की बात करूँ तो थाली की लिस्ट कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं।
भाई साहब यहाँ पे खाना खा रहे हैं और ये बोल रहे हैं हमारी भी वीडियो बनाओ, फोटो लो। तो खाना कैसा है? अच्छा है? अच्छा हैं? आप हमेशा खाते हो यहाँ पे? डेली। और मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी मतलब रेट काफ़ी सस्ती है और खाना अच्छा मिल रहा है ना? 50 रुपये में 2 नान 3 सब्जी रायता। अच्छा, 2 नान 3। चांदनी चौक से सभी सब्जी। ये देखो इतना सारा, सिर्फ मात्र 50 रुपये। मात्र 50। क्या बात है। बड़े बड़े। अच्छा, तो ये देखो ये इतने बड़े नान है, ये इतने बड़े। वाकई मज़ा आ गया। सड़क के किनारे ही इस प्रकार से ये भैया जी वड़े बेच रहे हैं। मैंने सोचा दही बड़े हैं, लेकिन इनको बोलते हैं कांजी वड़ा और ये 50 रुपये की गिलास है और मैं पहली बार खाऊंगा। ट्राई करते हैं किस प्रकार के हैं। ऐसे पुदीने की चटनी भी आती है अंदर और इसको बोलते हैं कांजी वड़ा। तो ये आपने खाया या नहीं खाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पहली बार खाऊंगा। मैंने तो सोचा भाई स्वाद में पता नहीं कैसा होगा, लेकिन वाकई अंदर हींग, जलजीरा और मतलब जो पुदीना की चटनी जो डाली है इसमें, वो बाकी स्वाद के अंदर 4 चांद लगा दे रहा भाई। और ये जो मसालेदार जो पानी है ना, ये वाला वाकई हाजमा को स्ट्रॉन्ग करता है। मज़ा आ गया। कभी आप ऐसे दिल्ली में आओ तो ये भाई ये कांजी वड़ा ज़रूर ट्राई करना। और हींग काफ़ी ज़्यादा है इसमें। यहाँ पर ये जितने भी मज़दूर लोग बैठे हैं, ये कलर पुट्टी और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मज़दूर लोग हैं। ये अभी दोपहर के 2 बजे हुए हैं, फिर भी अभी बैठे हैं। सुबह के समय बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, तो कुछ को जो है वो ज़रूरतमंद आते हैं, लेके चले जाते हैं और कुछ को यहाँ पर शाम तक भी इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी दिहाड़ी बनती भी नहीं है, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कोई न कोई घर मालिक आएगा और इनको कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए लेके जाएगा। यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट दुकान है, जहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं और इनके भाव कुछ इस प्रकार से है। तो ये देख सकते हैं, साथ में रेट भी इनके साथ साथ ही लिखी हुई है। अलग अलग ड्राई फ्रूट्स है, मिक्स में भी है। देखिए ये वाला 600 रुपये किलो, बादाम है 840, अखरोट है 1160 रुपये। भाई साहब मैं कश्मीर में गया था, 300 रुपये किलो के हिसाब से दिए थे हमें। यहाँ थोड़ा महंगा है। अभी मैं आ चुका हूँ फतेहपुरी की साइड और इस मार्केट को फतेहपुरी का खारी बाउली मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे आप भीड़ देखिए, कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे पैदल भी चलने में लोग असमर्थ हैं और उस सामने वाले साइड में तो लोग जो है वो फंसे हुए दिख रहे हैं। धीरे धीरे चलने की नौबत आ रही है और इस साइड फुटपाथ पे भी कुछ ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं कि पाँव रखने की भी जगह तक नहीं मिलती है। और साइड में खाने पीने के बहुत सारे छोटे छोटे लारी यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ जस्ट पास ही में देखिए गटर नाला और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा गंदगी है और पास ही में कुछ ऐसे खाना खाया जाता है। तो ये दिल्ली है भाई, दिल्ली दिल वालों की है और यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही चलता है। ज़्यादा कोई हाइजीन वाइजीन यहाँ पे काम आता नहीं है दिल्ली के अंदर। भीड़ देखो आप भाई साहब, चल भी नहीं पा रहे हैं, कंधे से कंधे टकरा रहे हैं और लगभग मज़दूर लोग जो है वो अपने अपने सिर के ऊपर बहुत बड़े बड़े कट्टे जो है वो उठा के जा रहे हैं। और इन भाई साहब को देखिए कितने हैं, ये 5 टोटल 5 कट्टे एक साथ सिर के ऊपर उठाए हुए हैं। और दोपहर की सर्दी को भगाने के लिए भी यहाँ पे देखिए चाय की चुस्कियाँ लगातार चल रही है कुछ इस प्रकार से, है ना। ठंड के अंदर चाय का एक अलग ही मज़ा होता है। इस हाथ गाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया हूँ मैं और ऊपर से आपको थोड़ा सा मार्केट का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए पूरा जाम हो रखा है फतेहपुरी ये मार्केट, आप देख सकते हैं। ओए होए होए, मतलब ये देखो कि मार्केट को सांस भी नहीं आ रही है। और साइड में जो पैदल चलने वाला रास्ता है, बिल्कुल लोग साइड पूछते भी नहीं है। ऐसे नहीं मतलब कि भाई पीछे से कुछ आवाज़ देते हैं, सीधे जाके टक्कर मारते हैं, तब जाके लोग हटते हैं एक दूसरे से। कंधे से कंधे टकराते हुए दिल्ली की ये जद्दोजहद भरी ज़िंदगी आप लगातार यात्रा गुरुजी चैनल के माध्यम से घर बैठे देख रहे हो भाई। और इधर की साइड भी देखिए बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं।
ये जो गाड़ियाँ होती है हर एक दुकान के लिए फ़िक्स बंधी हुई है भाई, इनको इतना माल इतने चक्कर करने होते हैं, तो उस हिसाब से है। और कुछ छुटकर भी जो है वो दिहाड़ी जो है वो कमाते हैं। ये देखिए भाई साहब, ऐसे ये साइकिल रिक्शा भी यहाँ पे फंसा हुआ पड़ा है वाकई यार, ये देखो। और ये वाली पोल के अंदर ये जो मार्केट है इसमें तो पूरा ये जाम ही पड़ा है पूरा। अंदर की तंग गलियों के भी हालचाल देख लीजिए। मैं पहाड़गंज की ओर जा रहा था, यहाँ से 2 किलोमीटर है, पैदल वॉक के लिए करते हुए मैं जा रहा था ताकि बीच का रास्ता भी आपको दिखा दूं। तो आप देखिए ऊपर से फेंका गया कूड़ा करकट और जो जितनी भी थैलियाँ 17 प्रो मैक्स बच्चा चिल्लाते हुए गया, पहली बार देखा होगा क्या। तो ये देखिए कितनी सारी थैलियाँ यहाँ पे लटकी हुई पड़ी है। जो ऊपर की जो फ्लैट है उनसे कूड़ा करकट जो नीचे गली में फेंका गया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे तारों में लटक गया है। पीछे एक भाई साहब से मैंने पूछा कि इस एरिया का नाम क्या है, तो वो बता रहे थे फिराज खाना। ठीक है, फिरोज खाना है, फिराज खाना ऐसा कुछ मेरे को सुनाई दिया भीड़ भाड़ के अंदर। तो फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पे मोमडन लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पूरी ये बस्ती ही मोमडन लोगों की ही है, ताकि यहाँ पे बहुत सारी मीट की दुकानें, मछलियों की दुकानें और जितनी भी लोकल पब्लिक आ रही है जा रही है वो भी सब मुस्लिम लोग ही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आसपास जो है वो रहने वाले ज़्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम हैं। हालांकि हिंदू भी बहुत सारे रह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वही दिख रहे हैं। आसपास आप देख सकते हैं खाने पीने की बहुत सारी होटल्स है, लेकिन मीट मांस की ज़्यादा है। और चाचा भी आ रहे हैं, देख सकते हो। और कुछ ऐसे हालात भी पड़े हैं सड़कों के, ओए ओए ओए, गंदगी बहुत है यार। चाचा एरिया के इस एरिया का नाम क्या है? फराज खाना। फराज खाना, FARASH फराज। अच्छा फराज। कमेंट आ जा। मैं घूमते हुए जा रहा था, मैंने सोचा एरिया अच्छा रोड फराज खाना के नीचे। हाँ, फराज खाना। फराज खाना के अंदर ही ये एक घर दिखाई दिया है। कितना पुराना है, जर्जर है और पूरा टूट चुका है। और यहाँ पे लोगों ने कूड़ा करकट डालना शुरू कर दिया है। लेकिन अब दिल्ली के अंदर ये प्लॉट करोड़ों रुपए का है भाई साहब, पूरा मेन दिल्ली के अंदर ही है। और ये देखिए पुराने समय के अंदर ऐसे घर हुआ करते थे, है ना, चूना वगैरह लिपाई पोताई किया करते थे ताकि घर गर्मियों में ठंडे भी रहें। अब इस घर के अंदर परिवार जो है वो गुजर बसर किया करते होंगे आज से कुछ 50-60 साल पहले, लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे हालात में पड़े हैं। दिल्ली की किसी भी गली में घुस जाओ, हर जगह जाम में फंसी हुई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है, हर एक गली के अंदर जाम ही जाम। चांदनी चौक से जब हम पहाड़गंज की तरफ जाते हैं पैदल तो बीच में पड़ता है जीबी रोड। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस प्रकार से जो है वो जीबी रोड पार किया। नीचे की साइड तो बहुत सारी हार्डवेयर की और बहुत सारी दुकानें ही होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, लेकिन रेजिडेंशियल इलाका उनके ऊपर है और दुकानों के नाम जो है वो 61, 62, 63, 64, 51, 52 है ना, तो ऐसे नंबरिंग दी हुई है। उन्हीं के नाम से ऊपर जो रेजिडेंशियल जो फ्लैट है वो जाने जाते हैं, जिनको जैसे आपने बहुत सारा सुना होगा, कोठा नंबर 61, कोठा नंबर 64, तो वो कुछ दुकानों के नाम से ही जाने जाते हैं, है ना। पहले इस रोड का नाम जीबी रोड था, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है, स्वामी सरदानंद मार्ग कर दिया गया है 1966 के अंदर। तो फिलहाल लेकिन आज भी उसी नाम से जाना जाता है। भीड़ देखो भाई साहब, निकल ही नहीं पा रहे हैं यार, इतना ट्रैफिक है। तो आज भी उसी नाम से जाना जाता है। 1966 में नाम चेंज कर दिया गया था यार, कितने साल हो गए, लेकिन आज भी। और जीबी रोड का पूरा नाम है गार्टियन बेस्टियन, तो उसी नाम से ही जीबी रोड नाम पड़ा इसका। फ़िलहाल ये है अजमेरी गेट, और अजमेरी गेट चौक है ये पूरा। और यहाँ से अब अपने को पहाड़गंज की ओर जाना है, जो कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है। दिल्ली के लोकल लाइफ की बात करें और पहाड़गंज की
बात ना करें तो ये तो भाई पूरी अधूरी वाली बात हो गई है। दिल्ली की धड़कन कहने वाली पहाड़गंज, जहाँ पे एंट्री करते ही हमें दर्शन हो चुके हैं ढेर सारे सैकड़ों स्पा और बिल्कुल सस्ती होटल्स। यानी कि अगर आपको सस्ता अकोमोडेशन कहीं आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा तो वो पहाड़गंज का एरिया है, और पहाड़गंज के अंदर वो सारी चीज़ें मिलेगी। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स तो यही कहेंगे कि हाँ गुरुजी अब अच्छे इलाके में आए हो, हमारे लायक ये इलाका है भाई पहाड़गंज। तो गलियों में घूमते हैं, यहाँ की लाइफ दिखाते हैं, फिर आपको इसी ब्लॉग में नाइट की लाइफ भी थोड़ी बहुत दिखाऊंगा, और फिर जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। भयंकर ट्रैफिक के अंदर फंस चुकी है एम्बुलेंस, आप देख सकते हैं। जैसे तैसे आगे वाली बस और इनको साइड वाइड करके ये जो ट्रक वगैरह है पूरा देखो पीछे पूरा जाम लगा हुआ है। ये तो एम्बुलेंस है इसीलिए निकल पाई है, बाकी ये जाम धीरे धीरे घंटों लग जाते हैं इनमें क्लियर होने के लिए। मेन रोड को छोड़ते हुए गलियों में घुस चुका हूँ, और यहाँ पे देखिए स्ट्रगल कितने आदमी हैं, टोटल 3 और 3 6 आदमी भाई एक हाथ गाड़ी को लेके जा रहे हैं, इतनी भारी भरकम है। और ये भी देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से माल वाल चल रहा है। और आगे चलते हैं और लोकल स्ट्रीट के अंदर हम देखते हैं यहाँ की लाइफ कैसी पहाड़गंज की है। रात के समय में तो यहाँ नज़ारे भाई पहाड़गंज के अंदर पूरे बदल जाते हैं। मेरे पास्ट वाले व्लॉग के अंदर मैंने रातों की भी ज़िंदगी भी दिखाई है। इस सीरीज़ के अंदर भी मैं आपको आगे अलग से वीडियोस बना के दिखाऊंगा। जो ये आपको अभी स्क्रीन के ऊपर ये जो लाइफ दिख रही है, ये लाइफ बिल्कुल रात के समय में चेंज हो जाएगी। ये कुछ ऐसे पहाड़गंज के अंदर रेजिडेंशियल कॉलोनी की गलियाँ हैं। आप देखिए ऊपर जो फ्लैट है सबकी बालकनी के अंदर यहाँ पे देखिए कपड़े ऐसे सूख रहे हैं, और काफ़ी शांत गलियां हैं। मार्केट के बाहर तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ टीटा यातायात साधनों की ध्वनि प्रदूषण है। फिलहाल ये गलियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांत है, और आपको यहाँ पे लोकल लाइफ दिखाते हुए आगे बढ़ता हूँ। वाकई भाई पहाड़गंज है। पहाड़गंज को ऐसे ही दिल्ली की धड़कन नहीं कहते हैं, वाकई दिल्ली की धड़कन है। खाने पीने के मामले में कहो, चाहे रहने के अकोमोडेशन के मामले में कहो, काफ़ी ज़्यादा सस्ता है पहाड़गंज। और ये लाइफ आप देखिए पहाड़गंज की कुछ ऐसे दिख रही है। मैं गली से जो है वो बाहर आकी और आ चुका हूँ। बहुत सारे होटल्स और स्पा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। किसी भी गली के अंदर आप घुस जाओ, हर 2 दुकान छोड़ के एक में स्पा आपको मिलेगा। ठीक है, स्पा सिर्फ दिखाने के हिसाब से है, बाकी आप समझ जाइए। इधर भी आप देख सकते हैं ये स्पा मसाज है, तो सिर्फ पहाड़गंज पे आने पर ही मुझे ये स्पा मिले हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे ये जो खाने पीने की चीज़ें मिल रही है भाई मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर। ये जो ध्वनि प्रदूषण है ना, ये आपको विदेश की कंट्रियों में नहीं मिलेंगे, मतलब आउट ऑफ इंडिया जितने भी देश हैं उनमें ये नहीं मिलेगा आपको। टी टा पी पा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, है ना। आपने मेरे थाईलैंड के व्लॉग में देखा था, वियतनाम में देखा, चाइना वगैरह, है ना, कहीं पे भी ये इतना शोर शराबा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन वाकई बाहर के देशों में घूम के जैसे ही हम इंडिया में आते हैं तो ये शोर शराबा काफ़ी अच्छा लगता है। पता नहीं आदी हो गए हैं हम इस शोर शराबे के। जब मैं अपनी फ़्लाइट से लैंड किया दिल्ली में और मेट्रो से जैसे ही बाहर निकला तो ये क्राउड भीड़ भाड़ देखते ही मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। रियल में आदत हो गई है भाई ये साउंड की। और विदेश के अंदर पूरा एकदम शोर शराबा भी बिल्कुल नहीं है। घूमते घूमते आ चुका हूँ मैं यहाँ पे कनॉट पैलेस सिटी के अंदर, और आप ये मेरे पीछे जो लाइन देख रहे हो ये लाइन है, आज मंगलवार है तो बालाजी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है। कितनी लंबी लाइन है आप देख सकते हो भाई साहब। ये देखो प्राचीन हनुमान मंदिर आगे की साइड है, तो ये पूरी लाइन है। और ये बहुत अच्छा लगा देख के कि भाई लाइन से ही दर्शन हो रहे हैं, पूरी भसड़ नहीं मची हुई है। तो बालाजी के दर्शन हम तो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, और फटाफट आगे से आगे आपको लाइफ दिखाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ फिलहाल। तो कुछ आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा तामझाम किया हुआ व्यवस्था की हुई है। और सिक्योरिटी फोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी हुई है। और नीचे की साइड भी कुछ है मैटर, देखो अंडरग्राउंड के अंदर भी खादी हाट वगैरह दुकानें लगी हुई है। तो ये माहौल आप लगातार देख रहे हो कनॉट पैलेस का, और वो गोल राउंड वाला सर्किल पीछे की ओर रह चुका है। ऐसी भी जिंदगी होती है कि विंटर आते ही हम इंतजार करते हैं कि भाई कब सेल लगेगी विंटर कपड़ों की, और सुंदर सुंदर ड्रेस वगैरह हम खरीदेंगे। और कुछ ऐसी जद्दोजहद वाली जिंदगियां भी होती है जो 2 वक्त के खाने के लिए भी इंतजार करते हैं और कुछ पहनने को नहीं होते हैं। और होमलेस लाइफ है भाई इनकी। अब रात होते ही सड़क के किनारे कोई कोना पकड़ के सो जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर 2 तरह की जिंदगियां हैं, एक ऐशो आराम वाली और एक स्ट्रगल वाली। तो बड़ी सिटीज़ के अंदर कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है। फिलहाल व्यवस्था आप देखिए, मंदिर के अंदर की जाने की व्यवस्थाएं काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पे की हुई है। उधर की साइड से भी लाइन आ रही है, इधर की साइड से भी लाइन आ रही है।
गवर्नमेंट के कर्मचारी साफ सफाई तो हालांकि करते ही हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो कितना स्ट्रीट को गंदा कर दिया। देखो ये सब पब्लिक ही करती है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ आके सही करेंगे। तो पब्लिक को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अभी ये आप देख सकते हैं कि पूरा जगह जगह गुटके थूके हुए हैं, स्पिटिंग की हुई है। और देखिए कैसे खाना यहाँ पे फेंक दिया है। अब यही अगर फॉरेन होता तो इतनी नीट एंड क्लीन ये स्ट्रीट आपको दिखती, लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसा सीन लगातार देख रहे हैं। ये है भाई इंडिया। दिल्ली में भी आप ये अगर घूमना चाहते हो तो QR कोड स्कैन करो और पेमेंट करो और इसका लॉक ऑटोमेटिक खुद खुल जाएगा। और ये आप लेके दिल्ली के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हो, जितना घूमोगे उस हिसाब से चार्ज लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो छोटी छोटी ऐसी रहती है। ये है भाई देखिए पेट की भूख जो 2 वक्त के खाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एक छोटी सी बच्ची है जो करतब दिखा रही है, यहाँ पे उनको मैं भी कुछ डोनेट कर देता हूँ यार। इस तरह से ज़िंदगियाँ रोड के किनारे आपको कहीं ना कहीं अगर दिख जाए, जो कि भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं कि भाई उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, तो उनके लिए कुछ न कुछ 50-100 रुपये दान कर दिया करें, क्योंकि इतने से अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके लिए बहुत कुछ सपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल 50-100 रुपये का चलते चलते लोग पानी पूरी खा लेते हैं यार, लेकिन ऐसे लोग जो दिख जाए कि भाई टैलेंट दिखा के अपना जो है वो पालन पोषण कर रहे हैं अपने परिवार का, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। 50-100 रुपये दे दिया करें तो अच्छा लगता है। अब हो चुकी है रात और खाना पीना अपना जो है वो हो चुका है बहुत ही शानदार। आपने वीडियो के अंदर शुरुआत में जो मैंने सुबह जो होटल दिखाई थी उसी के ऊपर मैंने खाना खाया है कि भाई शाम के टाइम अब खाना टेस्ट भी कर लिया जाए। उस टाइम मैंने खाना खाया नहीं था, क्योंकि दिन के समय में जब मैं खाना खा लेता हूँ ना तो डकार आना और ऐसे चलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा खाना दिया और सिर्फ 90 रुपये की थाली, 4 इतने बड़े बड़े नान, 3 सब्जी, रायता, सलाद वगैरह सब कुछ। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ नाइट लाइफ और फिर इसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो यात्रा को यहीं पे, क्योंकि ज़्यादा लंबी खींचने में मतलब नहीं है। एक पार्ट के अंदर सारा सब कुछ कवर करना इतना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए सीरीज़ के सारे पार्ट आपको देखने ज़रूरी है। ठीक है, देखिए नाइट लाइफ किस प्रकार से है। पूरे दिन दुकान चलाने के बाद दादाजी ने अपना जो है वो दुकान पैकअप कर लिया है। छोटी मोटी दुकान जो है वो यहाँ पे बैठ के कुछ गुटखा बीड़ी बेचने का दुकान पे काम चलाते हैं, वो बंद कर दिया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये दुकानें बंद होगी वैसे वैसे होमलेस लोग जो है वो इनके शटर के आगे ही अपना अपना बिस्तर डाल के जो है वो सोने वाले हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि अभी शाम के लगभग 7-8 बजे हुए हैं। वो टाइम लगभग 10 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे इतने सारे लोग सोते हुए दिखेंगे कि पाँव भी रखना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से निकल के आएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये शाम के टाइम मार्केट का कुछ ऐसा नज़र आप देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा है। कुछ दुकानें जो है वो बंद हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं एक माताजी आके अपना डेरा यहाँ पे डाल चुके हैं, लेकिन सोने की अभी तैयारी नहीं है। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो इनको खाना दे रहे हैं, तो शाम को डिनर करके यहीं सो जाएंगे। तो भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को इस खूबसूरत चहल पहल के साथ में इस रात के शुरुआत में ही ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो। तो आगे जो आने वाला पार्ट है वो मैं आपको नाइट की लाइफ दिखाने वाला हूँ कि होमलेस लोग जो है वो किस प्रकार से सोते हैं, है ना। अंधेरी अंधेरी गलियों में घुस के आपको दिखाऊंगा, तो अगला पार्ट आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो फिलहाल इसको यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।